नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक जो चल रहा है अनुपात और समानुपात को लेकर के, हमने इसकी कुछ बेसिक वीडियोस और कुछ एक एडवांस वीडियो भी हमने अपलोड कर चुके हैं अभी तक, ठीक है नहीं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बात क्या है कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि चैनल पे जाते हैं, रैंडमली वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चैप्टर को अगर देखना चाहते हो, किसी भी चैप्टर के आप ट्रिक्स को समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में सीधे जाएं। वो प्लेलिस्ट में आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा चैप्टर है और उसकी कौन सी आपको वीडियो है देखनी है। वो क्रमबद्ध उस तरीके से उसमें मिल जाएगी और आप अच्छे से उसके आप अपने जो कॉपी में नोट्स भी और उसके जो पॉइंट्स है वो लिख भी सकते हैं। अदरवाइज़ इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कहीं से कुछ भी देख लोगे तो कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि सारी वीडियोज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और एक कॉन्सेप्ट को अगर हमने किसी एक वीडियो में बताया तो उसी को यूज़ करते हैं हम दूसरी में। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, हम अनुपात समानुपात की एडवांस दूसरी वीडियो लेकर के चलते हैं। कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न दिमाग में बना रहता है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, मध्यानुपाती, ये क्या चीज़ें होती हैं और ये पूछी भी बहुत जाती हैं, ठीक है नहीं। कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, उसमें पूछ लेता कि मध्यानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती ज्ञात करो, द्वितीयानुपाती ज्ञात करो। तो इससे पहले मैं क्या समझाना चाहूँगा, मैंने अपनी जो बेसिक वीडियो बनाई थी उसमें समानुपात के बारे में समझाया भी था। क्या बताया था? क्या बताया था बेटा? समानुपात के बारे में। समानुपात आपके पास में होता क्या है कि अगर हमारे पास में चार संख्याएं इस तरीके से अनुपात में हों कि जैसे कि मैंने लिखा कि 1:2, ठीक है, हमेशा बराबर होगा 4:8 के, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि इनमें जो है आप इसको अगर इसको आप सरल कर लोगे तो ये भी 1/2 ही बन जाएगा आपके पास में। तो ये दोनों जो अनुपात है बेटा वो क्या है? समान अनुपात है। तो हाँ, ये समान अनुपात है तो इनको हम कहते हैं समानुपाती हैं। और इनका संकेतन जो होता था वो होता था 1:2। इस बराबर को हटा करके हम 2 बिंदियां लगाई, समानुपात का चिन्ह होता है आपके पास में 4:8 आपके पास में। ये आपको समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है, यही आपका समानुपात को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। बात समझ में आ रही है? अब इसी के माध्यम से मैं आपको ये सारी टर्म्स बारी बारी से समझाते हुए चलूँगा ताकि क्वेश्चंस जो हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, क्या होता है हम आपको एक बात बता दें कि ये अनुपात इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि ये अनुपात इसके समानुपाती है। तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा देखो 2 मिनट में इसी में समझ में आ जाएगा। जो पहली संख्या होगी बेटा इसको कहेंगे हम प्रथम समानुपाती। क्या कहेंगे हम? प्रथम समानुपाती। क्या कहलाएंगे बताओ? प्रथम समानुपाती, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है उसको क्या कहेंगे हम? द्वितीय समानुपाती, जो कि मैं साइड में टर्म्स लिखी हैं उन्हीं को तो बता रहा हूँ। ये बेटा हमारे पास में आ जाएगा तृतीय समानुपाती आपके पास में। अनुपाती नहीं होगा, उस समानुपाती वर्ड यूज करना, अनुपाती यूज नहीं करना है, ठीक है। और 8 जो है हमारे पास, इसके अंदर कितना होगा? ये हमारे पास में चतुर्थ, क्या जाएगा? चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा आपके पास में। मैं समझता हूँ इसके माध्यम से आपको ये चारों चीज़ें, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे, इसका ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, इसको हम थोड़ी सी अभी बात बताएंगे। पहले ये चीज़ समझ लेनी जरूरी है, ठीक है। सवाल में क्या होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कह देगा वो आपके पास में कि 1:, यहाँ से x बोल दिया, ठीक है, समानुपात है किसके आपके पास में? 3:6 के। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो आपको वो कहेगा इस x का मान निकालो। ये x है क्या? इसका मतलब हमें द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है। तो इसे करने की ट्रिक मैंने आपको अपनी वीडियो, जो बेसिक वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने समझाई थी, परंतु चलो हम यहीं पे समझा देते हैं उसका रिजल्ट क्या है, क्या चीज़ है। इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये है, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1:2 है, समानुपाती है 3:6 की, बिल्कुल है। तो इसकी एक खास बात होती है, वो क्या होती है कि अगर हम प्रथम और चतुर्थी गुणा कर दें, प्रथम और चतुर्थ, यानी कि फर्स्ट की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दें बेटा, कितना आएगा? 6 आएगा। और फिर मिडिल वाले की यानी कि द्वितीय की और तृतीय की मल्टीप्लाई कर दें, बताओ क्या आएगा इनकी गुणा करने से? 2 तिया 6, तो हमेशा बराबर होता है। यानी कहने की बात यह है कि अगर मैं इसको हम जनरली इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो अगर मैं कहूँ कि A:B समानुपाती है किसके? C:D के, इससे फॉर्मूला बनाते हैं कि जो A × D होगा बेटा वो हमेशा बराबर होगा किसके?
बी गुणे सी के। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। समझ में आई बात? कभी अगर इसी फॉर्मूले से बेटा ध्यान दें, अगर ए की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो किसके बराबर होगा? बी सी बटे डी के। देख लो आप इस फॉर्मूले से, यानी कि अगर आपको प्रथमानुपाती ज्ञात करना कभी पड़ जाए तो आप ए बराबर बी सी गुणे डी से आप निकाल सकते हैं। इन अलग अलग फॉर्मूलों को याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया फॉर्मूला तो आप इसी से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक बात है। अब इसी तरीके से अगर बाई चांस डी निकालना पड़ जाए बेटा कहीं पे हमें, तो डी कैसे निकालेंगे? वो आ जाएगा बी सी बटे ए आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके पास में, यानी कि ये तो क्या आया, चतुर्थ अनुपाती निकालना पड़ जाए तो ऐसे आएगा आपके पास में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसको अलग अलग फॉर्मूले बना करके तुम्हें देने का मेरा इरादा नहीं है। अगर मैं इसको अलग अलग फॉर्मूले बना के दूंगा तो तुम्हें और बर्डन लगेगा कि और फॉर्मूले याद हमें करने पड़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा फॉर्मूले याद ना करके बेटा इसी को ध्यान देंगे, सिर्फ आप लोग इसी पे ध्यान दें कि पहला गुणा चौथा बराबर होता है दूसरा गुणा तीसरा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप समानुपात के सवाल, बहुत सारे सवाल आप आसानी से हल कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही बात। अब उसके बाद जो पांचवी चीज़ बेटा आपके पास में है वो मध्यानुपाती है। क्या है? मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, उसको मैं भी समझाता हूँ। टर्म समझनी पड़ेगी, एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो होता है सतत समानुपात। समानुपात ये समझना जरूरी है। सतत समानुपात क्या होता है बेटा? सतत समानुपात क्या चीज़ होती है? हमारे पास में भी हमने समानुपात पढ़ा था कि ए अनुपात बी समानुपात होगा किसके? सी अनुपात डी के। ये हमारा साधारण समानुपात था। लेकिन अगर हम बात करें सतत समानुपात की, बेटा ध्यान देंगे इस चीज़ को, सतत समानुपात की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल 3 टर्म आती हैं, ए बी और सी। यानी कैसे कि ए अनुपात बी समानुपाती होगा हमारे पास में बी अनुपात सी के। बी अनुपात सी के, यानी कि जो बीच वाला जो पद था ना, यानी कि जो द्वितीय जो समानुपाती था ना बेटा, वो हमारे पास में तृतीय समानुपाती, दोनों चीज़ें हमारे पास में बराबर हो जाएंगी। यानी कि द्वितीय और तृतीय जो है वो दोनों की जगह एक ही संख्या आएगी, जैसे हमारे पास में बी और बी आई। बिल्कुल ठीक है। अब इसी जो संख्या है ना बेटा, ये वाली बी जो सतत अनुपात में ये जो 2 रोल प्ले कर रहा, डबल रोल कर रहा पिक्चर की तरह, इसमें यहाँ भी है और यहाँ भी है आपके पास में। तो कहने की बात ये, इसी को ही हम मध्यानुपाती कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मध्यानुपाती। अब इसके लिए भी एक सूत्र बना लेते हैं कि मध्यानुपाती निकालते कैसे हैं। कंडीशन बेटा वही लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? कि पहला चौथा है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि ए सी है ना, बराबर होगी बेटा हमारे पास में किसके? बी गुणे बी के। या यूं कह सकते हैं कि बी का वर्ग ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर होगा ए सी के। देख बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप मध्यानुपाती का मान आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, मैंने लिखा है ए बी और सी, मैंने आपके सामने लिखा है। इसको हम बेटे कहते हैं प्रथमानुपाती, प्रथम समानुपाती। ये मध्या समानुपाती, और ये कौन सा होगा? तृतीय समानुपाती बन जाएगा। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये तृतीय समानुपाती बन जाएगा। मैं इसको सी को क्या कह देंगे हम? तृतीय समानुपाती आपके पास में बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हुआ है। एक क्वेश्चन करते हैं अभी। क्या करते हैं? क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के माध्यम से और थोड़ा क्लियर करते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से देता मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। 4 तथा 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। सवाल हमारे पास में है कि 4 तथा 9 का मध्यानुपाती वो हमें पूछ रहा है। इसका मतलब मध्यानुपाती क्या पूछ रहा है बेटा? हमारे पास में बी पूछ रहा है। ये काम करेगा ए का, ठीक है, और ये काम करेगा बी का, सॉरी सी का, है ना। तो हमारे पास बी का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा बेटा? देखो फॉर्मूले से ए सी के बराबर है ना। तो ए कितना है? 4 × 9, इसका मतलब 36, और 36 को लिखा जा सकता है 6 का वर्ग। बी का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, यानी बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6। तो इसका मतलब इसका मध्यानुपाती क्या बनेगा? सीधी बात है, कितना बनेगा? 6 बनेगा। मध्यानुपाती याद करना आपको आ गया। कुछ इसी तरीके के और क्वेश्चन वो देता है हमारे पास में। एक आध क्वेश्चन और जिक्र करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती हमें ज्ञात करना है। प्रथम समानुपाती का मतलब क्या है? हमने जो अभी सतत आपके पास में सतत अनुपात समानुपात जो बताया है बेटा, इसमें ये तो था प्रथम समानुपाती। बात समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा।
ये क्या था, मध्यानुपाती, जो मध्य में आता है ना बेटा। ये सी हमारे पास क्या है, तृतीयानुपाती। ठीक है, आपके पास समझ में आ रही। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा, ए पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा बेटा, ए पूछा जा रहा। तो ए हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और बी कितना है, ये जो हमारे पास में दिया गया है 6, और हमारे पास में सी बेटा कितना है, 9। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो कि बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ए सी के। ठीक है, नहीं, या तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, यहीं पे, यहीं से वैल्यू निकल जाएगी। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी का वर्ग यानी कि 36 बराबर ए निकालना है गुणे 9। ये 9 इसके अपोन में आ जाएगा, 36 बटे 9 इक्वल टू ए, या 9 चौका 36, यानी कि ए की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। या इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी आप बना सकते हो यहीं से कि ए इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, नहीं, ए इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन सी। तो चाहे आप इससे कर लो, बात वही है, कहने की बात, जो सहूलियत आपको नजर आए उस हिसाब से आप इसको काम कर लेना। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस देगा। अभी तो प्रथमानुपाती पूछा है, प्रथम समानुपाती, वो आपसे पूछ सकता था, तृतीय समानुपाती पूछ सकता। तो इट मीन्स आपको क्या निकालना होता बेटा, सी की वैल्यू निकालनी होती। तो सी के लिए भी फॉर्मूला वही बनेगा, सी इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले इन सबको सतत समानुपात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि सतत समानुपात क्या है आपके पास में। ठीक बात है, समझ में आ रही। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 के 5 टॉपिक आपको आज क्लियर हो गए होंगे। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग करें। अपनी जो अभ्यास पुस्तिका, जो भी आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कोई भी किताब आपके पास में ढूंढ के सवाल करो। कोई दिक्कत परेशानी आपको महसूस हो, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन बेटा हो, तो वो आप मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम उस प्रॉब्लम को लेकर के आपका जो है आपके लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है।